अस्सलाम वालेकुम। दिस इज़ मोहम्मद अदील शाही, इलेक्ट्रिकल इंजीनियर फ्रॉम यूआईटी लाहौर इन फ्रंट ऑफ यू। हम इस तरह हैं कि हमारे पेपर सर पर हैं लेकिन हमारी को तैयारी अभी नहीं है। असल में जब हम भी पढ़ा करते थे हमने भी अपने दौर में काफ़ी कुछ पढ़ने की कोशिश की, कुछ ट्रिक्स वगैरह सीखे। अब मेरा टीचिंग एक्सपीरियंस तकरीबन 5 साल का है, तो सारा कुछ अपने जहन में रखते हुए यूनिवर्सिटी पढ़ा, कॉलेज पढ़ा, स्कूल में भी पढ़ते रहे। अब 9th 10th फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर के पेपर सर पर हैं। अब आप लोगों ने तैयारी करना स्टार्ट करनी है। होता इस तरह था कि जब भी हमारे पेपर्स होते थे ना, मतलब जब हम क्लास में दाखिला लेते थे तो मार्च होता था कि मार्च अप्रैल, तो पेपर जाके हमारे कोई तकरीबन अगले साल के कोई मई जून में होते हैं। तो हमने क्या करना होता था कि जो पहले 8 महीने होते हैं ना, उसमें आप अय्याशी करें, जो करना है करें, जो आपने खाना है खाएं, दोस्तों के साथ जाना है, घूमना है घूमें, कोई मसले वाली बात नहीं है। लेकिन जब एंड वाले 2 से 3 महीने रह जाते हैं ना, तो वो गोल्डन पीरियड होता है। कुछ बच्चे इस तरह करते हैं कि वो स्टार्ट में बड़ी नई नई किताबें ली होती हैं, बड़ा बड़ा काम करते हैं, तो तब तो मतलब उन्हें बड़ा मज़ा आता है पढ़ने में। लेकिन जब टाइम काफ़ी गुजर जाता है तो मतलब उन्हें वो भूल जाती है, वो जज्बा उनका कम कम हो जाता है या ख़त्म हो जाता है। तो फिर वो कह लें जब पेपर में हम कुछ नहीं लिखेंगे तो हमें नंबर नहीं देंगे वो। तो चाहिए हमें ये कि पहले पढ़ा है नहीं पढ़ा है छोड़ दे इस बात को, पहले अगर हमने किताब भी नहीं खोली छोड़ दे इस बात को। लेकिन अब चूंकि पेपरों में 1 डेढ़ महीना रह गया है, तो अगर आप फर्ज करें अब से पढ़ना शुरू करें, यू हैव 30 डेज, आपके पास 30 दिन है, लेकिन आप इसको 60 डेज में कन्वर्ट करें। हाउ इट इज़ पॉसिबल? आप 30 दिन है आपके पास, वो 30 आते हैं, तो 30 + 30 60 होते हैं। तो कहना ये चाह रहा हूँ कि आप 1 महीने को 2 महीने में कन्वर्ट करें, जिनके 2 महीने रहते हैं वो उसको 4 महीनों में कन्वर्ट करके पढ़ना स्टार्ट कर दें। तो तरीकाकार ये होता है कि आप सबसे पहले अगर आपने तैयारी करनी है ना, तो अपने अंदर एक आग पैदा करें। एक्सेप्ट द चैलेंज को पहले कबूल करें। आपको ये पता होना चाहिए कि जैसा अल्लामा साहब फरमाते हैं, कहते हैं कि खुदा तुझे किसी तूफान से आशना कर दे, खुदा तुझे किसी तूफान से आशना कर दे कि तेरी बहर की मौजों में इज़्तिराब नहीं। तो कहना ये चाह रहा हूँ कि जब तक आप चैलेंज एक्सेप्ट नहीं ना करेंगे, आप ये नहीं कहेंगे कि अच्छा मैंने करना है। अगर ये सोच लेंगे, अगर ये ज़हन बना लेंगे, तो फिर आप कुछ कर सकते हैं, अदरवाइज नॉट, अदरवाइज पॉसिबल नहीं। अच्छा, आप ये कहें कि आप कंफर्ट जोन के अंदर रह के मतलब कहें कि मुझे कुछ करना भी ना पड़े, मेरे अच्छे मार्क्स आ जाए, ऐसा पॉसिबल नहीं होता। ऐसा क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि जब तक मेहनत नहीं ना करेंगे तो हासिल कुछ नहीं होता। क्योंकि वो कहते नहीं होते कि बगैर मशक्क़त कोई नामी नहीं हुआ। बगैर मशक्क़त मतलब मशक्क़त के बगैर, मेहनत के बगैर कोई नाम ही नहीं हुआ। नो वन इज़ प्रोमिनेंट अगर आप विदाउट हार्ड वर्किंग, जिस मैंने मेहनत की है उसी ने नाम कमाया। बगैर मशक्क़त कोई नाम ही नहीं हुआ, 100 बार अकीक कटा तब नगी हुआ। अकीक एक पत्थर होता है जो नगीना तब बनता है, किसी खूबसूरत कह रहे हाथों में तभी सजता है जब उसको 100 बार कटना पड़ता है। एक पत्थर 100 बार जब कटेगा ना, तो फिर नगीना बनेगा, तो फिर वो किसी के हाथ में सजेगा। तो कहना ये चाह रहा हूँ कि आपको मेहनत करनी ही पड़ेगी। मेहनत करेंगे तो फिर आप कुछ कर पाएंगे। अच्छा, कम टू द पॉइंट, अगर फर्ज करें हम उसके अंदर चले जाएं दोबारा कि हम कहते हैं कि हम तैयारी करेंगे, पढ़ेंगे, सोच लिया हमने तैयारी करनी है, अब करें कैसे? तरीकाकार उसका ये होता है कि सबसे पहले आपने बुक का ओवरव्यू ले लें। आपको पता चल जाए कि अच्छा बुक के अंदर क्या है। अगर आपको आती है वेल एंड गुड, नहीं आती तो किसी दोस्त से कहें यार मुझे ना पढ़ा दे थोड़ा बहुत, मतलब एक दफ़ा ओवरव्यू ले लें, ताकि आपके जेन के अंदर वो एक माइंड सेट बन जाए कि पूरी बुक के अंदर क्या है। फिर इसका जो अगला स्टेप है वो इस तरह करें, अपने किसी सीनियर बंदे के पास जाएं, अपने टीचर के पास जाएं, उनसे उनसे पूछें, रिक्वेस्ट करें कि जो इसका इंपॉर्टेंट पोर्शन है ना बुक का, मुझे वो बता दें जिससे मैं पास हो सकूं। सबसे पहले पास होने के लिए तैयारी करनी। पास होने के लिए तैयारी होगी, उसके बाद आपको पता है कि मेरे 40% इस दफ़ा मार्क्स हैं, 40% मार्क्स आ गए। उसके बाद आपको पता है कि आपको तसल्ली होगी कि आप पास होंगे। अब आप डर से बाहर आ गए। जब डर से बाहर आएंगे तो फिर आप वो कहते हैं कि ज़्यादा मतलब नंबरों के लिए तैयारी कर सकते हैं। इसकी एग्जांपल मैं इस तरह देना चाहूँगा कि फ़र्ज़ करें अगर जो बंदे क्रिकेट को समझते हैं, वो सबसे पहले ना अपनी रन रेट सेट करते हैं। जब रन रेट सेट हो जाती है ना, तो उसके बाद वो छिक्के और चौके मारना शुरू करते हैं। ये नहीं होता कि जो बंदा बैट्समैन पहली दफ़ा आया है वो पहली बॉल पे छिक्का मारने की कोशिश करे तो विकेट गिर जाएगी, विकेटें सारी गिर जाएंगी, तो आपको तब मैच जीतने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। सबसे पहले अपने आप को सेट करें, पहले पास होने की तैयारी करें। पास होने की तैयारी होगी, आपको पता चल गया कि मैं पास हो सकता हूँ। उसके बाद आप क्या करें, आप खुद से कुछ तैयारी करनी शुरू करें, पास्ट पेपरों को ऑब्जर्व करें और वहाँ से देखें कि किस चैप्टर में से कितने ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं। और यहाँ पे मैं आपको यही कहूँगा कि बहुत 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 ज़्यादा आपको मेहनत करने की ज़रूरत है। तो अपने आप को ना कह लें तबाह कर लें। ये 1.5-2 महीने जो हैं तैयारी के, इसको अपने आप को तबाह करेंगे ना, तो फिर ही मतलब कह लें आप कुछ कर पाएंगे। क्योंकि अल्लामा साहब ने इसके मुतालिक भी फरमाया है कि मिटा दे अपनी हस्ती को अगर कुछ मर्तबा चाहे। मिटा दे अपनी हस्ती को मतलब कि अपने आप को तबाह कर दें पढ़ने में।
दूसरी चीज़ों में तबाह तो आपने पहले ही अपने आप को किया हुआ है, लेकिन मैं भी कह रहा हूँ पढ़ाई के अंदर तबाह करें। मिटा दे अपनी हस्ती को अगर कुछ मर्तबा चाहे कि दाना खाक में मिलकर गुलो गुलजार होता है। क्यों? जब दाना, अगर हम डरेंगे ना मिट्टी से, या दाना कहेगा मैं सेफ रहना चाहता हूँ, मेरे कपड़े ख़राब ना हो, दाना कहेगा कि मैं, सीड कहेगा ना मिट्टी में ना जाऊँ, तो फिर वो उससे कभी पौधा नहीं बनेगा, बीज जो है ना वो बीज ही रहेगा, कभी वो एक बड़ा दरख्त नहीं बनेगा, उससे उस पर फल नहीं लगेंगे। तो वो दाना चाहे जितनी देर मर्जी बड़ा रहे, अगर फर्ज करें दाना है उसके अंदर हम पानी डाल दें अकेले दाने के अंदर, तो उससे दरख्त नहीं बनेगा। दाने को अकेले ऑक्सीजन के अंदर रख दें, वो दरख्त नहीं बनेगा। दाना जो है वो दरख्त कब बनेगा, एक फ्रूटफुल ट्री कब बनेगा, जब वो ज़मीन के अंदर जाएगा, जब अपनी हस्ती को वो मिटा देगा। तो अर्ज़ करने की कोशिश ये कर रहा हूँ कि आप क्या करें, अपने आप को मेहनत करें और अपने आप को ये दिमाग में ये आइडिया बिठा लें कि हमने क्या करना है, हमने अब मेहनत करनी है और बस मेहनत करनी है। बिकॉज वी हैव वेरी शॉर्ट टाइम, महीना डेढ़ रह गया पेपरों में, पेपर सर पे हैं, डेट शीट आ गई है सभी की। जो 10th क्लास है हमारे, उसके 5 अप्रैल उम्मीद है कि पेपर शुरू होंगे। जो 9th क्लास है उसके जो कोई तकरीबन अप्रैल के लास्ट में आ जाएंगे। इस तरह पेपर आपके सर पे हैं। तो कहने, अगर आप फर्ज करें, अगर आज से मेहनत स्टार्ट कर देंगे, अगर आज से पढ़ना शुरू कर देंगे, तो आप आसानी से अच्छे नंबर ले सकते हैं। तो मज़ीद रहनुमाई अगर आप लेना चाहें तो मैं अपना जो नंबर है वो इंशाल्लाह इसके डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा। आप मुझसे व्हाट्सएप पर रब्ता करके आप मुझसे भी किसी तरह की रहनुमाई ले सकते हैं। तो इंशाल्लाह आई हैव 5 years ऑफ टीचिंग एक्सपीरियंस। अगर तो मेरे स्टूडेंट को सुन रहे हैं मुझे, तो उन्हें तो मेरा पता होगा। अगर फ़र्ज़ करें आप न्यू कमर हैं, तो इंशाल्लाह यू विल सी कि आप अगर हमारे साथ जुड़े रहेंगे, हमारा हिस्सा बन जाएंगे टीम का, तो इंशाल्लाह आप भी जो चाहेंगे ना, आपने व्हाट्सएप पे रब्ता करके या मेरे तक किसी तरह भी ये पैगाम पहुंचाना है कि मैंने इतने मार्क्स लेने, तो इंशाल्लाह जितने मार्क्स आप कहेंगे उस लिहाज से आपको एक प्लान दे दिया जाएगा। आप उस प्लान को फॉलो करेंगे और इंशाल्लाह कामयाबी आपका मुकद्दर होगी। बंडल ऑफ थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप लर्निंग एंड कीप ग्रोइंग। अल्लाह हाफिज़।